नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। हमारे तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यूं तो आज रिपब्लिक डे है, देश में इसी की सबसे ज्यादा चर्चा भी है, लेकिन बिहार में जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, अब निगाहें सबसे ज्यादा पटना की ओर हैं। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडीयू जेडीयू में फिर से दूरी नजर आई है। राजभवन में सीएम नीतीश कुमार मौजूद हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। तेजस्वी के नाम की बाकायदा पर्ची हटा दी गई। पर्ची हटाकर कुर्सी पर बैठे अशोक चौधरी। गणतंत्र दिवस पर हाई टी का वहां पर आयोजन किया गया था राजभवन में। नीतीश कुमार तो पहुंचे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। और यहां तक कि जिस कुर्सी पर तेजस्वी का नाम लिखा हुआ था, वो पर्ची हटा दी गई और अशोक चौधरी वहां जाकर बैठ गए। अब सवाल कई हैं, संकेतों के मायने बहुत सारे होते हैं और राजनीति में अब बहुत कुछ पढ़ा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने को तैयार हैं और बिहार में यह बड़ा सियासी उलटफेर अवश्यंभावी है। तो तेजस्वी के नाम की पर्ची हटाकर अशोक चौधरी बैठ गए नीतीश कुमार के बगल में। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दोनों गुफ्तगू करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। राजभवन में नीतीश कुमार मौजूद हैं। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक के पास। अभिषेक इस वक्त मौजूद हैं सीएम हाउस से हमारे साथ, और आपको नीरज भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जैनेंद्र और निधि भी जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले अभिषेक, आप ही से जानना चाहूंगा सबसे ताजा जानकारी क्या? देखिए, सबसे अहम इस समय की जानकारी यही है कि जो हाई टी चल रही है, वो हाई टी बहुत कुछ कह रही है अपने आप में। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जेडीयू के भीतर तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल है। उनकी बातचीत बीजेपी से हुई है। बातचीत के जो आधार हैं, जो क्राइटेरिया हैं, उन क्राइटेरिया पर जो सहमति बनी है, उसके मुताबिक चीजें आगे बढ़ रही हैं। और अब सिर्फ देखने वाली बात यह है कि राजभवन का दरवाजा कब खटखटाया जाता है। चूंकि हालांकि अभी भी राजभवन में है, लेकिन वो एक हाई टी चल रही है। वो एक परंपरागत आयोजन है जो कि हर बार 26 जनवरी को होता है। लेकिन इससे इतर ये जो राजभवन का दरवाजा, ये पॉलिटिकल मोटिव के लिए कब खुलने वाला है, कब वहां पर अगली आहट होने वाली है, इसका इंतजार। लेकिन दूसरी ओर आरजेडी खेमे में भी अखिलेश काफी कुछ चल रहा है, चूंकि वहां पर अब तस्वीर क्लियर हो गई है। आरजेडी के नेता अब खुलकर के इस बात को कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार चुके हैं। ये टोन उधर से आने लगी है, तो आरजेडी भी अपनी तैयारी में लगी हुई है। तो कुल मिलाकर के दोनों ओर गतिविधियां, दोनों ओर डेवलपमेंट चल रहे हैं और आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति में बेहद ही दिलचस्प होने जा रहे हैं। अखिलेश, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश भी जुड़ चुके हैं पटना से। सीधे उन्हीं के पास अब मैं आपको लिए चलता हूं। और प्रकाश, सवाल यही, क्या अब वहां पर बदलाव अवश्यंभावी है या हो सकता है कुछ ठहराव आ जाए? अब इसकी गुंजाइश तो कम नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह थी कि कई दिनों तक संकेतों में चलता रहा, इशारों में चलता रहा, लेकिन आज सब कुछ साफ हो गया जब मनोज झा, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता, ने राबरी आवाज से बाहर निकल के मीडिया में कहा कि अब नीतीश कुमार को, उसकी पार्टी को नहीं, बल्कि क्योंकि वो सीएम है, मुखिया है, तो उनकी पार्टी को ये साफ कर देना चाहिए कि क्यों ये कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन की स्थिति ना बनी रहे, इसको लेकर वो बयान दे। लेकिन दूसरी तरफ राजभवन में जो हाई टी आयोजित की गई थी राज्यपाल की तरफ से, तो उसमें न सिर्फ तेजस्वी नहीं आए, बल्कि उनकी पार्टी के कोई एमएलए या मंत्री तक नहीं आए। कांग्रेस के भी कोई नेता नहीं दिख रहे हैं। तो जाहिर है कि अब स्पष्ट हो गया है कि मामला जो है वो पूरी तरह से गठबंधन के हाथ से बाहर निकल गया है और अब नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो अभी की बहुत बड़ी खबर प्रकाश भी जो आपको जानकारी दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लिए जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा झटका है। इस गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार, क्या वही अब गठबंधन से अलग हो चुके हैं? एनडीए का हिस्सा होंगे नीतीश कुमार? सूत्रों के हवाले से हमें यह बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। नई सरकार में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे और डिप्टी सीएम सुशील मोदी बन सकते हैं। यानी वही पुराना वाला जो फॉर्मूला था वही नजर आ सकता है। इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। तो अभी की बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन से नाराज थे नीतीश कुमार, संयोजक नहीं बनने से नाराज थे। उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया था। इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा था और जेडीयू इसे अपमान के तौर पर देख रही थी। सीट बंटवारे में देरी से नाराजगी थी। सीधे मैं आपको जैनेंद्र के पास ले चलता हूं। जैनेंद्र, ये तो इंडिया गठबंधन के लिए वाकई बहुत बड़ा झटका है। जिसने इसकी आधारशिला रखी, अब वही दूसरे खेमे में जा रहे हैं।
बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है और जैसा आपने बताया दर्शकों को, जेडीयू के उच्च सूत्रों का कहना है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का संयोजक नीतीश कुमार को बनाए जाने की बात थी, लेकिन उस पर मुहर नहीं लगाई जा रही थी। 4 से 5 बैठकें हो गई, लेकिन नीतीश कुमार को संयोजक के नाम, नीतीश कुमार का नाम संयोजक के तौर पर ऐलान नहीं किया गया। नीतीश कुमार इस बात से नाराज थे, जेडीयू इसे अपमान मान रही थी और इसके अलावा सीट बंटवारे में भी देरी हो रही थी। और इन सब के बीच जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, देश का जो सियासी माहौल जिस तरीके से बदला, उसको भांपते हुए नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। जेडीयू के सूत्रों का कहना है कि वर्तमान जो सरकार है, आज उसका आखिरी दिन है। कल जो नई तस्वीर है राजनीतिक बिहार की जो होने जा रही है, उस पर औपचारिक मुहर लग जाएगी और अगले दिन यानी 28 तारीख को नई सरकार शपथ ले सकती है। तो साफ तौर पर जेडीयू के उच्च सूत्रों ने हमें स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार कांग्रेस के रवैये से नाराज होकर के उन्होंने रणनीति बदली है और एक तरीके से नीतीश कुमार का मन एक तरीके से हम कहें कि भर चुका था आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ, और इसी वजह से जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो हवा है, देश की सियासी हवा है, उसको भांपते हुए नीतीश कुमार ने पाला बदलने का फैसला किया। और इन सबसे जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन की जो कवायद थी विपक्षी दलों को एकजुट करने की, खासतौर पर कांग्रेस के जो सपने थे, वो एक तरीके से चूर चूर नीतीश कुमार ने कर दिए। हालांकि अभी भी औपचारिक आधिकारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। इंतजार तो किया जाएगा, लेकिन लगभग तस्वीर साफ नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से एक और बहुत बड़ी जानकारी, जल्दबाजी में बीजेपी फैसला नहीं लेगी। बिहार में सरकार बनाने में जल्दबाजी बीजेपी नहीं करेगी, यह सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है। अपनी शर्तों पर नीतीश के साथ होगी बीजेपी गठबंधन के हर पहलू पर चर्चा करेगी। ये तमाम बड़ी जानकारियां सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही हैं। इसी पर और ज्यादा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी नीरज पांडे। नीरज, शर्त का मतलब क्या? देखिए, शर्त का मतलब यह है कि सारी बातचीत जो गठबंधन की प्रक्रिया है उस पर क्या स्टेक रहेगा जेडीयू और क्या भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए में अकेले नहीं है। बिहार में 2-3 दल और हैं जो एनडीए के घटक दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, पशुपति पारस की पार्टी हो, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा एक स्टेक होल्डर हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम एक स्टेक होल्डर हैं। इन दलों की क्या भूमिका होगी, इन पर भी चर्चा होगी। क्योंकि आप देखें 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार चिराग पासवान को लेकर बिल्कुल सख्त थे, उनका सख्त रवैया था। यही नहीं, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार बहुत थोड़ी सीटें देना चाहते थे चिराग पासवान को, और यही कारण था चिराग पासवान एनडीए से बाहर हुए और बाद में आपने रिजल्ट सबके सामने रहा। तो अब चिराग पासवान फिर से एनडीए में आ गए। अभी भी हमारी जो जानकारी है, नीतीश कुमार चिराग पासवान को लेकर पूरी तरह से रिजर्व में है कि चिराग पासवान बीजेपी का स्टेक है, बीजेपी अपने लेवल पर तय। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना हो। भारतीय जनता पार्टी एक एक विषय को बहुत समझदारी के साथ टैकल करना चाहती है और उसके बाद नीतीश कुमार से गठबंधन में क्या क्या परिस्थितियां होंगी, नीतीश कुमार का क्या रोल होगा और दूसरी जो पार्टियां हैं उनका क्या रोल होगा, इसको डिफाइन करना चाहती है। इसीलिए चूंकि अब परिस्थितियां तो बिल्कुल साफ हो गई हैं कि एनडीए का घटक दल बनने जा रहा है जेडीयू, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। कल ही हमने ये खबर दी थी कि जब वो आएंगे तो एनडीए में आते हैं तो वही मुख्यमंत्री होंगे। तो ये सारी चीजें बिल्कुल साफ है कि वो आ रहे हैं एनडीए में, अभी की परिस्थितियां बता रही हैं, वही मुख्यमंत्री होंगे, ये भी परिस्थितियां बता रही हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये बीजेपी को तय करना है। तो बीजेपी किसको उप मुख्यमंत्री बनाती है, ये अभी प्रोसेस में एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा दे। बीजेपी के सांसद हैं सुशील मोदी, राज्यसभा के सांसद, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। राजनीति में दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता, अगर बंद होता है तो खुलता भी है दरवाजा। मंत्री नीतीश कुमार क्या रहेंगे सर, या कुछ जो बातें हो रही थी? देखिए, वो मुझे नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन मैंने आज दिल्ली में भी कहा था कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं अभी सीधे दिल्ली से आ रहा हूँ, तो पटना के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसकी जानकारी मुझे टीवी के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, क्या परिस्थिति बनती है, बीजेपी क्या निर्णय लेती है उस बदली हुई परिस्थिति में, वो समय आने पर उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। मोदी जी, तो क्या अब दरवाजा खुलने का समय आ चुका है?
मुझे पता नहीं समय आ चुका कि नहीं आ चुका, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है, आवश्यकता अनुसार दरवाजा खुलता रहता है और बंद होता रहता है। तब क्या स्थिति बनती है, क्या स्थिति बनेगी, वो समय बताएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए सारी चीज़ों का। महाराष्ट्र की तरह सर बिहार में भी क्या सर विधायकों को छोड़ने की कोशिश होगी सर? नहीं, मेरे तो कुछ भी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं विधायक थोड़ी हूँ, मैं तो राज्यसभा के अंदर हूँ। लेकिन ये सब तो आगे की बात है, मीडिया स्पेकुलेट करता रहता है। इससे मैंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या परिस्थिति बनती है उसको देखकर केंद्रीय नेतृत्व जो है और योग्य निर्णय लेगा, और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम लोग उस निर्णय का समर्थन करेंगे, उसमें सहयोग सर सर लालू जी सर कुछ करने वाले हैं क्या सर? कुछ उनकी सर उनकी कुछ हटा दो सर। तो सुशील मोदी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि परमानेंट कुछ भी नहीं होता, राजनीति में हमेशा के लिए दरवाजा बंद नहीं होता। सीएम नीतीश से आरजेडी ने इस बीच अपील की है। मनोज झा जो कि सांसद हैं, उन्होंने कहा कि संशय दूर करें नीतीश, आज शाम तक सारे संशय क्लियर करें, इससे जनता में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। यह मनोज झा का बयान। गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। देखिए, यह कम दिलचस्प नहीं है कि मनोज झा को मीडिया के सामने आकर यह कहना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार संशय दूर करें। इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से असमंजस की स्थिति अभी है वहां गठबंधन की, जिसकी सरकार है। सीधे मैं निधि के पास आपको लिए चलता हूं। निधि जहां हमारे साथ जुड़ गई है पटना से। निधि, नीतीश कुमार को लेकर सुशील मोदी क्या नहीं कह रहे थे? पानी पी पी कर कोस रहे थे जब अलग हुए थे, और अब कह रहे हैं कि परमानेंट कुछ नहीं होता, हमेशा के लिए दरवाजा बंद नहीं होता है। मतलब लगभग ये मान लिया जाए कि अब सीएम के तौर पर नीतीश कुमार तो खैर रहेंगे ही, लेकिन क्या डिप्टी सीएम होंगे सुशील मोदी? और अभी एक बड़ी खबर आ रही है, बीच में मैं आपको रोक रहा हूं, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। आरजेडी ने कल विधायकों की बैठक बुलाई है। आरजेडी ने कल विधायकों की बैठक बुलाई, यानी आप समझिए बिहार में कैसे राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो आरजेडी ने कल विधायकों की बैठक बुलाई है। दोपहर 1 बजे का समय इसके लिए मुकर्रर किया गया है। आरजेडी के विधायकों की कल बैठक होगी, यानी बहुत कुछ घट रहा है बिहार में, बहुत कुछ बदल सकता है। निधि, बिल्कुल, देखिए आरजेडी के तमाम वो विधायक जो हाईटी के लिए अपना अपना क्षेत्र छोड़कर यहाँ पहुंचे थे पटना, क्योंकि 3:30 बजे हाईटी की बैठक होनी थी। मतलब एक औपचारिक तौर पर जो हर साल होता है, लेकिन अचानक ही 3:30 बजे से 1 घंटे पहले तक यहाँ जो भी विधायक पहुंचे थे वो अंदर नहीं जाते हैं, और 1 घंटे बाद यानी 4 बजे पहुंचते कौन है? शिक्षा मंत्री जो नए नए बने हैं, आलोक मेहता, आरजेडी से सिर्फ एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हाईटी के लिए पहुंचते, और उन्होंने भी मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। और मैं बता रही थी अखिलेश के 2013 से आज 2024 जनवरी तक जो स्विच मोड है नीतीश कुमार का, वो 3 बार बदला है, और अचानक ही ये स्विच मोड आज बीजेपी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दिया है। वो मुस्कुराहट जो अगस्त 2022 में खत्म हो गई थी, जब अचानक उन्होंने पार्टी बदल ली थी और महागठबंधन के साथ आ गए थे, सरकार नहीं बना ली थी। और आज बीजेपी के तमाम वो विधायक जो राजभवन पहुंच रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो होगा वो आला कमान फैसला करेगा। आरजेडी की तरफ से यहाँ कोई भी नहीं पहुंचा है, और कल 1 बजे आरजेडी की विधायक दल की बैठक होनी है राबड़ी आवास पर। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त एबीपी न्यूज के जरिए हम दर्शकों को दे रहे हैं। यहाँ फैसला तय हो जाएगा। देखिए, मनोज झा ने भी कहा कि औपचारिक तौर पर नीतीश जी अब कंफ्यूजन कम से कम क्रिएट न करें, क्योंकि आरजेडी के विधायकों में भी ये कंफ्यूजन जो है वो अभी तक बरकरार है। वो अभी भी मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं कि नहीं, हमारे नेता नीतीश कुमार है, और नीतीश और लालू तेजस्वी की जोड़ी जो है वो बरकरार रहेगी। लेकिन अब चूंकि औपचारिक ऐलान महज बाकी रह गया है, कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। विधायक दल की विधायकों की बैठक राबड़ी आवास पर, उसके बाद सब कुछ तय हो जाएगा। अखिलेश, बिल्कुल। और जीतन राम मांझी की पार्टी है हम, उसके अध्यक्ष संतोष मांझी का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। एबीपी न्यूज से उन्होंने कहा है, नीतीश के नए मंत्रिमंडल में हम भी होगी, नीतीश के नेतृत्व में बिहार का विकास होगा। गया लोकसभा सीट से उन्होंने दावा भी ठोक दिया है। तो आप देखिए किस तरीके से नई नई खबरें लगातार बिहार से आ रही हैं। विचलित होने वालों में से नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार जी की अगुवाई में भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हम एनडीए के साथ हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। क्या आप गया से प्रत्याशी होंगे? अब देखिए, अगर पार्टी तय करेगी, बाकी हर व्यक्ति को इच्छा रहता है कि
चुनाव लड़े, चुनाव में जीत के जाए। क्योंकि आपके 4 विधायक हैं तो उनमें से कोई मिनिस्टर बन जाए या आप बन जाएं, क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। अगर ऐसी बात होती है, एनडीए में हम आते हैं तो प्रतिनिधित्व तो मिलेगा और न कोई विधायक हमारे बनेंगे मंत्री। सीधे मैं आपको एक बार फिर से लिए चलता हूं पटना। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लगभग तस्वीर अब साफ है कि सरकार वहां बदल रही है, मुखिया वही होंगे, चेहरे वही होंगे, लेकिन अब बीजेपी भी शामिल हो जाएगी सरकार में, आरजेडी दूर हो जाएगी। लेकिन क्या वही पुराना फॉर्मूला हमें नजर आ सकता है पिछली बार जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार में हमने देखा था समीकरण? देखिए, एक बात बहुत ही क्लियर है कि जो भी फार्मूला बन रहा है उस फार्मूले में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई ऐसा आपको समीकरण दिखाई पड़े कि नीतीश कुमार माइनस में जाते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि एक बात समझनी होगी और ये बात बहुत ही ऑब्वियस है कि जितनी नीतीश कुमार के अंदर बीजेपी के साथ जुड़ने का जो कुछ भी है, छटपटाहट है, बीजेपी के भी इंटरेस्ट हैं। बीजेपी को 2024 देखना है और 2024 में नीतीश कुमार का साथ आना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए शुरू से मैं कह रहा हूं कि ये जो भी डील हो रही है ये एक तरह से इक्वल टर्म्स पर ही ये डील होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नीतीश कुमार का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो कुछ चीजों का सैक्रिफाइस करके सामने आएंगे। ये दोनों ओर की जरूरत है इस समय नीतीश कुमार की, इसलिए चूंकि जिस तरह से इस सरकार में तेजस्वी यादव का जिस तरह से दखल बढ़ रहा था, जिस तरह से वो तमाम नौकरियों, तमाम सारा क्रेडिट ले रहे थे, और ये भी एक चुनौती हो रही थी कि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि जिसका डर नीतीश कुमार को बीजेपी से सता रहा था वही काम आरजेडी कर जाए, तो वो उनकी दिक्कत थी। लेकिन बीजेपी की भी समस्या है कि महाराष्ट्र के बाद बिहार उसकी एक दुखती नस था और इसलिए बिहार को सेटल करना बहुत जरूरी था। इसलिए मुझे अभी भी लगता है कि ये इक्वल टर्म्स पर ही चीजें चलेंगी, जैसे पिछली बार हुआ था। आप मान लीजिए कमोबेश कुछ वैसा ही रास्ता निकाला मतलब दोनों का फायदा होगा, दोनों ही पक्षों का। की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं क्या? जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें राजभवन में देखने को मिली, उससे यही लगता है। नीतीश कुमार तो पहुंचे लेकिन तेजस्वी यादव यहां पर नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव को जहां बैठना था, जहां उनके नाम की पर्ची लगी थी, उस पर्ची को हटा दिया गया, वहां बैठ गए अशोक चौधरी। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि हाईटी में आरजेडी के आलोक मेहता पहुंचे। आलोक मेहता जो कि नए नवेले शिक्षा मंत्री हैं, वहां पर आए लेकिन फौरन निकल गए। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं आलोक मेहता, वो कुछ देर के लिए जरूर वहां पर पहुंचे लेकिन रुके नहीं, चले गए। बाकी गठबंधन का कोई और नेता वहां नहीं दिखा।